यूपी में एक और बिकरू कांड होने से बचा इस सिरफिरे ने कानपुर पुलिस को बनाया इस तरह निशाना। जी हां, यूपी के कानपुर से एक चौंकाने वाली घटना प्रकाश में आई है। सिरफिरा बुजुर्ग राजकुमार दुबे कुख्यात अपराधी विकास दुबे को अपना रोल मॉडल मानता है। फादर्स डे के दिन राजकुमार दुबे ने अपने बेटे बहू को बंधक बना लिया था। बहू के फोन पर पहुंची पुलिस पर राजकुमार दुबे ने लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। राजकुमार दुबे ने पुलिस पर 40 राउंड फायरिंग की, जिसमें दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। राजकुमार छत पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था कि मैं विकास दुबे से ज्यादा खूंखार हूँ। पुलिस वालों को चेतावनी दे रहा था कि तुम सबकी लाशें यहाँ से जाएंगी। जी हाँ, चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर में रहने वाले राजकुमार दुबे शेयर मार्केट का काम करते थे। कोविड काल के बाद शेयर मार्केट का काम चौपट हो गया था, जिसकी वजह से राजकुमार मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। राजकुमार दुबे के बेटे सिद्धार्थ और बहू भावना से बीते 4 महीने से विवाद चल रहा था। घर के आधे पोर्शन में राजकुमार पत्नी किरण के साथ रहते थे, आधे हिस्से में सिद्धार्थ पत्नी भावना के साथ रहता था। बीते रविवार को किसी बात को लेकर राजकुमार दुबे का बेटे सिद्धार्थ से झगड़ा हो गया था। इसके बाद राजकुमार ने बेटे और बहू को कमरे में बंद कर दिया था। बेटे और बहू को जान से मारने की धमकी दे रहा था। कानपुर में बीते रविवार को एक बार फिर से बिकरू कांड के यादें ताजा हो गई। बंधक बनाए जाने की सूचना पर पहुंची चौकी की पुलिस को देखकर राजकुमार दुबे भड़क गया। राजकुमार दुबे ने पुलिस को देखते ही दारोगा और सिपाहियों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिसकर्मी जान बचाकर भागने लगे। दारोगा ने फायरिंग की सूचना चकेरी थाने में दी। पुलिसकर्मी जान बचाकर भागने लगे। दारोगा ने फायरिंग की सूचना चकेरी थाने में दी। इसके बाद चकेरी समेत आसपास के थानों का फोर्स पहुंच गया। सभी पुलिसकर्मियों ने पिस्टल और बंदूक के साथ अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। जी हां, राजकुमार की पत्नी किरण पुलिसकर्मियों की पोजीशन बता रही थी। किरण पति राजकुमार को कारतूस मुहैया करा रही थी। राजकुमार पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था। कुछ इसी तरह से बिकरू कांड में भी महिलाएं मनु पांडे और रेखा अग्निहोत्री पुलिसकर्मियों की पोजीशन बता रही थी। इसके बाद विकास दुबे और उसके गुर्गे पुलिसकर्मियों को टारगेट कर रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से राजकुमार पर जवाबी फायरिंग नहीं की गई। पुलिस अनाउंस कर सरेंडर करने की बात कहती रही। सिरफिरा राजकुमार दुबे छत से पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करते वक्त चिल्ला रहा था कि मैं विकास दुबे से ज्यादा खतरनाक हूँ, एक भी पुलिस वाला बच कर नहीं जा पाएगा। राजकुमार छत की रेलिंग में छिपकर पोजीशन लिए था। अंधाधुंध फायरिंग के दौरान पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने खुद को अपने घरों में कैद कर लिया। राजकुमार दुबे की डबल बैरल बंदूक से निकली गोली के निशान आसपास के घरों की दीवारों में साफ देखे जा सकते हैं। पुलिस को जानकारी हो गई थी कि आरके दुबे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पूछताछ में पता चला कि राजकुमार दुबे का इलाज चल रहा था। राजकुमार दुबे बेटे बहू से पैसे मांगता था। बेटे ने रुपए देने से इनकार कर दिया। इस पर राजकुमार दुबे घर खाली करने के लिए कहने लगा, जिस पर विवाद बढ़ गया था। डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार ने किसी तरह से राजकुमार को समझाकर शांत कराया। प्रमोद कुमार के सामने राजकुमार ने सरेंडर कर दिया। जब पुलिस मकान के अंदर घुसी तो बेटे और बहू को छुड़ाया। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 50 जिंदा कारतूस और 40 खोखे बरामद किए। पुलिस ने सोमवार को राजकुमार दुबे का मेडिकल कराया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मीना शर्मा, कानपुर।